तारीफ हो। आज हम खुदावंद के बंदा के वसीला से बरकत पाए। हालेलुया। सो मैं इनकी अजमत में कुछ कहना चाहूंगी। तू मेरी दुआओं में शामिल है इस तरह, तू मेरी दुआओं में शामिल है इस तरह, फूलों में होती है खुशबू जिस तरह। खुदावंद पास्टर अफजल चौहान को रूह की ऐसी कुव्वत अता करे, जमीन पे होती है बारिश इस तरह। आपकी भरपूर तालियों में पास्टर अफजल चौहान। आयन खुदाबंद के जिंदा ला तब्दील और मुतबिर कलाम में से आज की तलावत सुलेमान बिन दाऊद के गज़ल व ग़ज़लात, उसका 5वां बाब दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक। सुलेमान बिन दाऊद के गज़ल व ग़ज़लात, उसका 5वां बाब दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक। मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोल मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पकीदा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। मैं तो अपने कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिल व जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मुड़ टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मुड़ टपका और कुफर के दस्तों पर पड़ा। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। पहले वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के मुहाफिजों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। Thank you so much. Hello. 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 Mic check. Hello. 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 रब्बा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं फकत खाक हूँ और नामे मसीहा से है पहचान मेरी। मैं फकत खाक हूँ और नामे मसीहा से है पहचान मेरी। ये एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। मेरे अज़ीज़ों, आज का वाक़ा कलाम मुक़द्दस के जिस हिस्से में से लिया गया है, इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। शायद वो ये समझते हैं कि ये जो किताब गजल और गुज़लात की है, इसकी इतनी अहमियत या कदर नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर इसे ना भी पढ़ा जाए तो गुजारा हो सकता है। लेकिन याद रखें, अगर ये किताब इतनी गैर अहम होती तो खुदा कभी भी अपने लोगों को ये तहरीक ना देता तो वो इसे किताब मुक़द्दस की फहरिस्त में शामिल था। इसलिए हमें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए और इसकी जिस्मानी बातों से अपने लिए रूहानी सबक हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।
बहुत से लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ये किताब जो है ये सुलेमान ने लिखी, सुलेमान बिन दाऊद की गजल और गुजरा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने ये किताब अपनी जवानी के अय्याम में लिखी। उस वक्त जब वो अपनी शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था, उस वक्त जब उस पर जवानी थी, उसने ये किताब लिखी। उसने अपने अधेड़ उम्र में इंसान की किताब लिखी। फिर जब वो अपने मरने के करीब था, अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में उसने वाइस की किताब को लिखा। बाइबल के मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि किताबे मुक़द्दस बाइबल में खुदा ने अपने और अपने लोगों के रिश्ते को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया। कहीं पर खुदा उन्हें अपना बेटा कहता है, कहीं पर खुदा उन्हें अपने लोग कहता है, कहीं पर खुदा उन्हें जो है वो अपनी बीवी और अपनी महबूबा करार देता। अगर आप खूब किताब पढ़े उसके 19वें बाब में तो खुदा कहता है ये लोग मेरे लोग हैं, ये मेरी उम्मत है, ये शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम। फिर खुदा कहता है कि जो इनको छूता है वो मेरी आम की पुतली को छूता है। इस्राएल मेरा बच्चा करके मेरा कलम था। कहीं पर खुदा बाप बन जाता है, कहीं पर खुदा मां बन जाता है। वो कहता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना एक मां अपने बच्चों के साथ करती। लेकिन वो करता प्यार ही। रिश्ता कोई भी हो, चाहे रिश्ता बाप का हो, चाहे मां का हो, चाहे शोहर का हो, चाहे महबूब का हो, लेकिन खुदा हमेशा अपने लोगों से प्यार करता आया। और आज की जो आयात हमने तिलावत की है, जो यहूदी लोग हैं वो इस किताब को इस्राएल और खुदा के दरमियान जो रिश्ता है वो उसके बारे में इसे दर्शाते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि खुदा और इस्राएल का जो आपस में रिश्ता है ये गज़ल खुदा की किताब में बयान किया गया। नया जागा के मुफस्सिरीन जो है वो ये कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह उसकी कलीसिया का जो आपस में रिश्ता है वो गज़ल गुजरात की किताब में बयान किया गया है। आज हम इन दोनों चीजों की रोशनी में इन आयात को देखेंगे कि याद की ये आयात है, ये हमें कौन सा सबक देती हुई नजर आती। पहली बात जो हमारे सामने आती है, दूसरी आयत को जो पहले अल्फाज हैं वो ये है, पहले बात होती है कलीसिया, खुदा के लोगों की, उनका रवैया क्या है, उनकी हालत क्या। मैं सोती हूं मेरा दिल, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता। इस बात को हम कैसे ले सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? एक इंसान जो सोया हुआ है लेकिन उसका दिल जाग रहा, ये कैसी बात? वो सोता भी है, उसका दिल जागता भी है। ये बड़ी अजीब सी बात। और इसे हम अगर पंजाबी जुबान से ध्यान करने की कोशिश करें तो इसे हम कैसे कहें कि बंदे अखा ते बंद की दुनिया बदल कर सोता है, तुम उसे की आने जागदा हो की बतीस। ये खुदा के लोगों की हालत को बयान किया गया, सोते भी हैं जागते भी हैं। मतलब ये है कि उन्हें बराबर बेदार होना चाहिए, मेरे रास्तों पर बराबर उन्हें चलना चाहिए। जिस तरह उनको चलना चाहिए वो नहीं चलते, कच्चे दिले से कोई भी फैसला करते हैं वो पूरा नहीं करते। उनकी जिंदगी में मेरा जो कलाम है ये पूरा नहीं होता। अधमुआ सा रहना, और मुकाशा की किताब में खुदा कहता है कि तुम्हें नीम गर्म नहीं होना चाहिए, ये नीम गर्म हालत है। ना इंसान सोया हुआ हो और ना इंसान जाग रहा, यानी कि दो कश्तियों पर वो सवार। और जो शख्स दो कश्तियों पर सवार होता है, कभी आपने उसे कामयाब होते हुए देखा?
कोई भी शख्स दो कश्तियों पर सवार होकर कामयाब नहीं हो सकता। एक तरफ हम खुदा की इबादत करते हैं, एक तरफ हम उसे धनबाद कहते हैं, उसके नाम से शायद हल्के भी देते हैं, उसके नाम की शायद माला भी जपते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसका कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या कुछ शुरू कर रखा। शायद हम लोगों को धोखा देते, और याद रखें हम लोगों को धोखा नहीं देते। चोरी चोरी किसी फकीर को भी छोड़ जाना, चोरी चोरी किसी ढेरी भी छोड़ जाना, दूसरे को पता ऐसा ना भी हिला, फलाना कोई ना भी हिला चाहते हैं। यहां पर यही हालत बयान की गई। लेकिन याद रखें जो ऐसे लोग हैं नाकाम हो जाएंगे। वो कहती है कि मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, और जो कहती है कि मुझे ये लगता है जैसे मेरे महबूब की आवाज, जैसे मेरा जो प्यारा है वो मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज दे रहा है। लेकिन क्या वो उसकी आवाज को सुनकर उठती? उसका दिल जागता है, खुद वो सो रही है, अपने पलंग पर लेटी हुई है। उसकी जगह पर कभी अपने आप को रखकर देखे, बतौर कलीसिया, बतौर महबूबा अपने खुदा को देखें। जब हमारी ऐसी हालत होगी, हमारा खुदा हमको पुकारता है, हमें आवाज देता है कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ चले आओ, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है, मैं तुम्हारी खातिर कुर्बानी दी है, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो हमको बुलाता है। क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं? यहाँ पर महबूबा अपने महबूब की आवाज को सुनती है, वो ये समझती है सो तो मैं रही हूं, लेकिन मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि बाहर जो खड़ा है ये मेरा महबूब है। और अगर एक महबूबा अपने महबूब की आवाज को सुनकर दरवाजा नहीं खोलती, भाई ये काम तो थके आए ने, दरवाजा खड़खड़ा थक जाने, और अगर फिर बाद में दरवाजा खुल भी जाए, बजाय इसके कि वो सलाम करें, बजाय इसके कि आते ही अपनी महबूबा से कोई प्यार मोहब्बत की बात करें, भाई ये नहीं बताया खिंचना कैंठा हो गया वो ठगा थका टूटा काम तो तेनों ओपरी। याद रखे खुदा को भी गुस्सा आता, जब खुदा हमें पुकारता है, हमें आवाज देता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। खुदा हमें अपने घर की तरफ बुलाता है, अपनी इबादत के लिए बुलाता है, अपनी तारीफ के लिए बुलाता है। लेकिन कितने लोग हैं जो खुदा कलीसिया, खुदा उसके बेटे, खुदा उसकी बेटियां उसकी आवाज को सुनकर उसकी आवाज पर लबैक कहते हुए आते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे खुदा ने मुझे बुलाया है, कि वक्त हमने खुदा के लिए मुकर्रर कर रखा है, और हमें उससे घर की तरफ जाना चाहिए, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करने के लिए उसके घर में हाजिरी देनी चाहिए। बड़े सारे मंजी ते पैर मंजी ना लगे तो ढेरी दे पैर पैकेज पर लगे रहते हैं। क्या ऐसे हम कामयाब होंगे? ढेरी तो फिर ढेरी लगनी है, साड़ी हुण भी लगी है तो फिर भी ढेरी लगे। जी तो हमारा हाल अपने बिस्तर पर पड़े रहते हैं, खुदा की आवाज हम सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसे जिंदगी गुजारेंगे बात नहीं बनेगी। सोती हूं पर मेरा दिल जागता, मेरे महबूब की आवाज है तो ये पुकार रहा है। देखिए तेरा महबूब क्या कहता हुआ नजर आता है कि मेरे लिए दरवाजा खोल दे। देख मेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ फड़फड़ाता हूं, अगर तू मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आऊं। वो मेरा मेहमान बनना चाहता है, हमारी मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को, हमारी तंगदस्तियों को वो उठाना चाहता है, लेकिन हम दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। सो बहाने हमारे पास। पुकारता है बड़े प्यार के साथ। और यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, पास जब तिलावत हो रही थी लोग हंस रहे थे, ये खुदा कलाम की बात है। लोग हंस रहे थे कि खुदा कलाम में ये कैसी बातें लिखी गई है, ये एक महबूब और एक महबूबा की बात है। वो कितने प्यारे अल्फाज अपनी महबूबा के लिए इस्तेमाल करता है कि तू मेरी प्यारी है, तू मुझे अपनी जान से बढ़कर है, मैं तेरे लिए, देखो मैं कितनी रात तक तेरे लिए ना काम करता। अब एक बीवी और बच्चे घर में हैं, शोहर बाहर काम पर है, तो किसके लिए काम करता? अगर रात को लेट आता है, ओवर टाइम लगा कर आता है, तो किसके लिए लगाता? और आगे से दरवाजा ही ना खुले तो अगर मरना पड़ा तो वास्ते। अगर बासियत इंसान हमको गुस्सा आता है तो क्या खुदा गुस्सा नहीं करता?
क्यों जी बहनों? खुदा को गुस्सा आता कि नहीं आता? फांसी दिन सांस वाला शोहर गुस्सा करता है कि नहीं करता? अगर वो उसके लिए दरवाजा ना खोले तो खुदा को भी गुस्सा आता है, याद रखें। खुदा गुस्सा करता है। यहाँ पर हमें उसकी अपने खुदा की बतौर महबूब मोहब्बत नजर आती है। बतौर महबूब हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है। वो कहता है कि देख, जो मेरा सर है ये शबनम से त्रेलना पड़ेगा। इंसान बाहर शबनम में खड़ा रहता है, जब रात को ओस ओढ़ती है तो क्या 1 मिनट में सर भीग सकता है? जी भाइयों, 1 मिनट में नहीं भीग सकता, 2 मिनट में नहीं भीग सकता, शायद आधे घंटे में नहीं भीगेगा, शायद घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में हम ने इंतजार किया कि शायद अभी दरवाजा खुल जाए। तो कहता है कि मेरा जो सर है ये शबनम से तर हो चुका है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं तेरे लिए दरवाजा खटखटा रहा हूं, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। हट धर्म ना बन, मेरी आवाज को सुन, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए आया। मेरा सारा शबनम से भीग चुका। इतना इंतजार करने के बावजूद उसे पता चल रहा है, क्योंकि बार बार आवाज आ रही है कि मेरे लिए दरवाजा खोल, लेकिन वो आगे से बेसुध महसूस भी हो रहा है। लेकिन फिर भी याद रखें, खुदा हमसे प्यार करता है। इन सारी कमियों के बावजूद खुदा हमसे प्यार करता है। अगर उसके प्यार को देखना है तो हदीस में देखें बनी इस्राएल के साथ खुदा का प्यार कैसा। खुदा ने अपने लोगों को मिस्र से बुलाया, रास्ते में जब उन्हें जब भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, जब पानी नहीं था खुदा ने चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, जब उन्हें साए की जरूरत थी खुदा उनके लिए बादल भेजता है साए के लिए, जब रात को रोशनी की जरूरत है खुदा का सतून बन जाता है। खुदा ने क्या कुछ उनके लिए नहीं किया? खाने के लिए कुछ नहीं है, आसमान से मन बरस रहा है, पानी नहीं है, चट्टान से पानी आ रहा। क्या यह कम मोहब्बत है? खुदा की इस्राएल के लिए मोहब्बत क्या ये कम है? और अगर नए अहद में जाएं तो वहां पर खुदा की मोहब्बत जाए वहां उसकी मिसाल में दुनिया की स्कोर में मिलती नहीं। ये सुमसी की मोहब्बत आपने कलीसिया के लिए, उसने कहा कि इससे बढ़कर कोई अपने लोगों से प्यार नहीं कर सकता कि अपनी जान दूसरों के लिए। याद रखें, दुनिया के सारे जो महबूब हैं, दुनिया के जो सारे अंबिया हैं, जो भी बानियाने मुजाहिब हैं, वो सिर्फ दावा करते हैं, सिर्फ जुबानी कलामी बातें करते हैं, लेकिन मेरा वादा यीशु करके दिखाता, वो हमेशा करके दिखाता है। उसने कहा, वो सिर्फ कहता नहीं है, बल्कि उसने अपनी जान को सलीब पर देकर इस बात को साबित किया है कि मैं सिर्फ कहता नहीं हूं बल्कि करके दिखाता हूं। उसकी मोहब्बत है। अगर आपने उसकी मोहब्बत को देखना है, अगर आपने वाकई उसकी मोहब्बत को देखना है तो अपने यीशु को सलीब पर लटके हुए देख लीजिए। उसके इस हाथ में भी कील है, इस हाथ में भी कील है। हम शायद बाएं हाथ से गुनाह करते हैं, उसके बाएं हाथ में कील ठोका गया है। हम दाएं हाथ से गुनाह करते हैं, उसके दाएं हाथ में कील ठोका गया है। हम अपने ज़हन से गुनाह के बारे में सोचते हैं, उसके सर पर कांटों का ताज पहना गया है। हम दिल में गुनाह के बारे में गुनाह का इरादा करते हैं, उसके दिल को भी छेदा गया है। हम पांव से चलकर गुनाह करने के लिए जाते हैं, उसके पांव पर भी कील ठोक गई है। ये मेरी और आपकी मोहब्बत के लिए है, मगर न कौन ऐसे बर्दाश्त करता। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि मेरा खुदा हमारे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा है? उसका सर शबनम से तर हो चुका, वो हमसे प्यार करता है। ये सुमसी के सर से खून, यहाँ पर कांटे, वहां से खून पिस रहा, पीछे पीठ पर कितने कोड़े मारे गए हैं, वहां से खून रिस रहा। इससे बढ़कर कौन प्यार करेगा? इसके बारे में एक दिन एक किताब पढ़ रहा था। एक शख्स ने दूसरे मजाक की और नसीहत की यीशु के बारे में, उसकी मोहब्बत के बारे में एक बात की। उसने आगे एक शख्स अंधे कुएं में गिर गया, एक शख्स अंधे कुएं में गिर गया। एक नजर का वाणी आता है, वो उससे कहता है कि भाई तुझे पता नहीं था कि मैं इधर ये कुआं भी है, तुमने यहाँ से नहीं आना था। वो ये कहता चला गया। फिर दूसरे नजर का वाणी आ गया, वो ये कहता है कि तुझे पता था यहाँ पे कुआं है, तुझे देखकर चला चाहिए था, अब गिर गया है ना, तो अब तू हिम्मत करके बाहर आ जा। ये साथ साथ जो इस तरह के ये सुराख बने हुए इन पर हाथ डाल और रख के ऊपर आ जा, शायद ऊपर आ जाए। फिर एक और आ जाता है, वो भी उसे कोई ना कोई मशवरा देकर चला जाता। देखिए याद रखिए, यीशु सिर्फ मशवरा नहीं देता,
वो यीशु के बारे में लिखता है कि खुदा ने यीशु मसीह का गुजर जब वहां से हुआ है, उन्होंने उसे कोई मशवरा नहीं दिया, बल्कि खुद वो अंधे कुएं में उतर गए हैं, उसे अपने कांधों पर उठाया है, उसे वो बाहर लेकर आ गए हैं। मेरा यीशु आपका ऐसा है जो सिर्फ कहता नहीं है सलीब पर अपनी जान को कुर्बान करके इस बात का सबूत देता है कि वाकई आप सबसे प्यार करता है। उसकी मोहब्बत, उसकी बेब्याह मोहब्बत है। वो ये कहता है कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। याद रखें, बाइबल की तालीम के मुताबिक एक ईमानदार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो मेरे यीशु ने कर दिया। अपनी जान को देकर उसने, लटकना हमें सलीब पर चाहिए था, लेकिन उसने खुद सलीब पर लटक कर यह साबित किया है कि जो वो करता है कोई और कर नहीं सकता। अहदीक में एक मिसाल देखेंगे उसकी मोहब्बत की, खुदा की मोहब्बत की। सदर मिस्र को रखता नजू, सारे लोग इस कहानी से वाकिफ हैं। जी कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं। उनको सजा मिल गई किस वजह से? बादशाह की मूरत को सजदा, सजा ही मिल गई है कि इन्हें कहां पर फेंक दो, आग की भट्टी में फेंक दो। और जब बादशाह को यह पता चला कि अब इनको फेंकने में मेरी मूरत को सजदा नहीं किया, उसने कहा कि आग को कितना बढ़ा दो, 7 गुना तक और बढ़ा दो, भट्टी की आग को तेज कर दो, ताकि जैसे ही ये तीनों, ये जो नाफरमान है, जो मेरे नाफरमान है, जब ये उसके अंदर गिरे तो गिरते ही जो आग है इनको दबोच कर इनको जलाकर खाक और राख कर। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जो खुदा के लोग होते हैं, खुदा उनसे कैसे मोहब्बत रखता है। कलम को तो ये बयान करता है, कभी आपको वक्त मिले तो दानियल की किताब 37वां बाब जरूर पढ़ें। कलम को तो ये बयान करता है कि जब बादशाह की नजर वहां पर गई, वो देखने के लिए गया है कि मैं देखूं उनका क्या हाल हुआ है, जो मेरे नाफरमान थे उनका क्या अंजाम हुआ है। मैं उन्हें चलता हुआ देखना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो जिन्होंने मेरी नाफरमानी किया, मेरी मूरत को जिन्होंने सजदा नहीं किया, मैं देखूं कि वो कैसे चल रहे हैं। जब वो देखने के लिए गया है, आगे का जो मंजर उसने देखा है वो मेरे और आपके ईमान के लिए क्या देखा कि 3 फेंके गए थे। नजर कितने आ रहे हैं? उसने फेंकने वालों से पूछा, उसने कहा कि आपने कितने फेंके थे? उन्होंने कहा कि 3 फेंके थे। उसने कहा कि मैं 4 को देखता हूं और चौथे की शक्ल कैसी है। याद रखें, जब कोई भी ईमानदार वो अपना सबूत तो दे कि मैं ईमानदार हूं, सदरक और मिशक और अबेदनगो की तरह जब वो आग की भट्टी में भी फेंके जाएंगे, मेरा मसीहा आग में पहले से मौजूद होता है ताकि अपने लोगों को बचा सके। ये मोहब्बत, ये उसकी मोहब्बत है। वो पहले से उस मुसीबत में, उस परेशानी में, उस आग की झील में पहले से मौजूद होता ताकि अपने लोगों को हाथों पर उठा ले। एक ईमानदार शख्स ने एक दफा एक ख्वाब देखा, वो ये बयान करता है कि मैं खुदा यीशु मसीह के साथ एक साहिल पर चल रहा और जहां पर सिर्फ रेत होती है, वहां पर हम दोनों के पांव लगते, लेकिन जहां पर कीचड़ आता है, दलदल होती है, वहां पर एक शख्स के पांव नजर आते हैं। वो कहता कि मैंने यीशु से पूछा, क्या खुदा जहां पर थोड़ी सी रेत होती है, वहां पर हम दोनों के जो पांव है ये वो नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां पर दलदल ज्यादा है, जहां पर एक इंसान जो है वो वहां पर फंस सकता है, वहां पर सिर्फ एक शख्स के दूसरे पांव कैसे गायब हो गए। उसने कहा, मेरे बेटे, तू शायद इस बात से वाकिफ नहीं है कि जहां पर रास्ता ठीक होता है, जहां पर कोई परेशानी नहीं होती, वहां पर तू नीचे चलता है और मैं तेरे साथ साथ चलता हूं। लेकिन जहां पर दलदल है, जहां पर परेशानियां हैं, जहां पर आग की भट्टियां हैं, जहां पर मुसीबतें हैं, वहां पर मैंने तुझे अपने हाथों पर उठा रखा है। सिर्फ मेरे पांव के निशान नजर आते हैं, लेकिन तेरे पांव के निशान है वो गायब। और ये सिर्फ मेरा और आपका मसीहा कर सकता है। वो कहता है कि मेरा जो सर है ये शबनम के से भीग चुका है, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। क्या वाकई हम उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई कभी हमने
अपनी चारपाई पर जब बैठे होते हैं, इबादत हो रही होती है, क्या कभी हमने ये महसूस किया है, कभी उसकी आवाज को सुनने की कोशिश की है, जब वो खुदावंद के घर से ये आवाज उभरती है कि मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंद के घर चलिए। क्या कभी मैं और आप खुदावंद के घर जाने के लिए खुशी का इजहार करते या बहाने करते? यहाँ पर महबूबा को पता है, कहती है कि ये मेरे महबूब की आवाज, मेरे प्यारे की आवाज है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मेरी खातर रात को शायद ओवर टाइम लगा कर आया है ताकि हम सहूलियत ज्यादा हासिल करें, ताकि मेरी फ्रिज में जो है वो फ्रूट ज्यादा हो, ताकि हमारे खाने के लिए गोश्त ज्यादा हो, ताकि हमारे घर में और ज्यादा बहुत सी ऐसी चीजें हो, कंप्यूटर भी हो और एलसीडी भी हो, सारी दुनिया की सहूलतें हमारे घर में हो। मेरा शोहर इसके लिए, मेरे महबूब इसके लिए ओवर टाइम लगा कर आ रहा है, मुझे उसका दरवाजा जो है वो खोलना चाहिए। लेकिन ये बयान करती है कि अब मैं अपने कपड़े उतार चुकी, अब मैं कैसे पहनूं, अब मैं अपने पांव धो चुकी हूं, ले मैं उतर के जाऊंगी, मेरे पैर गंदे हो। बहाने, ये बहाने हैं। वो कहती है कि मैं अपने पांव धो चुकी हूं, अब मैं उनको मैला कैसे करूं? ये महबूब है जो इतनी मुसीबतें और इतनी परेशानियां बर्दाश्त कर रहा। देखिए, क्या बीवी को भी नहीं चाहिए कि उसका दरवाजा खोले? क्या कलीसिया को नहीं चाहिए कि वो भी अपने महबूब के लिए, जिसने उसके लिए इतना कुछ किया है, वो कम से कम उसके लिए उठ के दरवाजा ही खोले? बड़ी सोचने की बात। वो कर कुछ सारा कुछ उनके लिए रहा, लेकिन वो कहती है कि मैं अपने पाँव को दोबारा से मैला कर लूं। एक बार मैंने पाँव धो लिए, अब मैंने अपना नाइट कोट पहन लिया और ये पहनकर मैं बाहर के गेट तक नहीं जा सकता। ये बहाने हैं, हम भी बड़ी दफा बहाने बनाते हैं। बहुत से रुकावटें, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी नेगेटिव सोचें मेरे और आपके खुदा के निजात देने के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती। बहुत से काम हमारे रास्ते की दीवार बन जाते हैं। बहुत सी ऐसी और चीजें हैं जो मेरे और आपके निजात देने के दरमियान में दीवार का काम करती हैं। क्या कभी हमने उन्हें गिराने की कोशिश की? क्या पाँव दोबारा से धुल नहीं सकते? अगर एक दफा धो लिए हैं, दोबारा से फिर अगर गंदे हो जाएंगे तो क्या दोबारा से धुल नहीं सकते? अगर वो हमारे लिए इतना कुछ करता है तो हम उसके लिए अगर थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, थोड़ी सी वक्ती तौर पर परेशानी को बर्दाश्त करेंगे, तो क्या वो हमारे लिए और ज्यादा काम नहीं करेगा? कि मेरी बीवी जो है, जो मेरी महबूबा है, जो मेरी कलीसिया है, ये मुझसे वाकई मोहब्बत रखती है, ये वाकई मुझसे प्यार करती है, मैं इसके लिए और ज्यादा काम करूंगा, मैं इनकी सहूलियात में इजाफा करूंगा, मैं इन्हें और ज्यादा और बासियत खामद वो और ज्यादा प्यार करता है, और ज्यादा सहूलियात देने की कोशिश करता है, और ज्यादा मेहनत करता है ताकि और ज्यादा जो है वो अपने घर को सजा सके और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जो है ज्यादा सहूलियत दे सके। और बासियत खुदा वो हमें और ज्यादा नेमतें, बरकतें और बख्शियां देता है। क्या हम लेने के लिए तैयार? तो फिर वो कहती है कुछ देर के बाद पछताती, मुझे दरवाजा खोलना चाहिए था। जब फिर वो उठी है, दरवाजा खोला है, कलाम ये बयान कर रहा है, उसने दरवाजा खोला, लेकिन सामने याद रखें एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, पहले वो आवाजें देता है, पहले वो पुकारता है, इंतजार भी करता है, थोड़ा इंतजार नहीं करता, उसका सर भीग चुका है। शायद कहीं उसे बैठकर इंतजार करना पड़ा, शायद कहीं वो खड़ा होकर इंतजार कर रहा, या शायद गली में वो वॉक करता रहा। लेकिन जब दरवाजा खोला गया है, सामने महबूब नहीं, फिर वो पछताई कि मुझे दरवाजा खोलना चाहिए था। लेकिन अब क्या, ऐसा कोई काम नहीं कर सकेंगे, दरवाजा खोलेंगे भी तो हमारा मसीहा जा चुका होगा, और जब वो चला जाएगा फिर हमारे लिए दरवाजा बंद हो जाएगा, जैसे 5 कवारियों के लिए बंद हो गया। पहले उनके पास लीला का तेल खाया, ये कोई गल लगा केड़ा होने होनी आ जाना, पहले बड़ा टाइम बरात होने बड़ा टाइम कर लांगे, सुस्ती पई अदम हो जाने, ठीक है कोई गल, सोते रहते हैं, सोए रहेंगे, हमारे लिए दरवाजा बंद हो जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, और जब वक्त गुजर जाएगा फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर जाएंगे कहां पर? जिसु ये कहता है कि उनका ठिकाना कहां पर है? जहां रोना और मेरा और आपका फैसला क्या? हम कहां पर जाना चाहते? क्या
हमारी हालत भी इस महबूबा की तरह तो नहीं है, लेकिन याद रखें जिस पर फिर वो घर से निकली है अपने महबूब की तलाश में, और लिखा है कि जब चौकीदार ने उसको देखा है, अगले आयत में यह बयान किया गया कि उसकी चादर उसके सर से, उसकी इज्जत को उन्होंने बमाल किया है। वो चौकीदार, चौकीदारों का काम ये है कि वो लोगों की हिफाजत करें। चौकीदारों का काम ये है कि वो लोग सोते रहे, वो जाकर उनकी हिफाजत और निगरानी करे। लेकिन यहाँ पर काम उल्टा हो गया है। याद रखें, महबूबा ने महबूब पर तकिया करने की बजाय, अपने खुदाओं पर भरोसा करने की बजाय उसने चौकीदारों पर भरोसा किया है। और कलाम ये बयान करता है कि गैरां दे नाल बनदे कौल करार ने जेड़े, इसका दुख भी बढ़ गया है। बजाय इसके कि इसकी इज्जत बहाल रहे, बजाय इसके कि ये जो है अपनी इज्जत पर सरफराज रहे, इसकी इज्जत को बमाल कर दिया गया है। और किया उन्होंने है जिस पर इसने भरोसा किया है। हम अपने मसीहा को छोड़कर, अपने महबूब को छोड़कर गैरों पर तकिया करते हैं, और जो गैरों पर तकिया करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। देखिए याद रखें, इन सारी बातों के बावजूद, सिख साहब एक हवाला निकालें जरा, ईसाया 54 बाब 4 है। इन सारी बातों के बावजूद कि हमारी इज्जत छिन चुकी है, हमारी जैसी हालत होनी चाहिए थी वैसी हालत नहीं है, जैसा पाकीज़ा हमको होना चाहिए था हम वैसे पाकीज़ा नहीं है। लेकिन याद रखिए, ऐसी हालत में भी जब हम गुनाह की दलदल में दल चुके हैं, जब हम गुनाह में अपने शायद सर तक फंस चुके हैं, ऐसी हालत में भी हमारा खुदा हमसे प्यार करता है और हमारी वापसी का इंतजार करता है। जी 54 बाब 4 और 5 में जरा तलावत कर दो। ये माइक खोलें जरा। खौफ ना कर, क्योंकि तू फिर पशेमान ना होगी। तू ना घबरा, क्योंकि तू फिर रुसवा ना होगी। और अपनी जवानी का रंग भूल जाएगी और अपनी बेवगी की आड़ को फिर याद ना करेगी। क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है, उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है, और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कदूस है। वो तमाम रोई जमीन का खुदा कहलाएगा। थैंक यू। खुदा कहता है कि तू फिर अपनी उस नंगी को भूल जा। जो गुनाह तूने पहले की याद रखे, इंसान जो है, इंसान को गुनाह नंगा कर देता है, वो खुदा का सामना नहीं कर सकता। आदम ने गुनाह किया, उसे छुपना पड़ा, खुदा मुलाकात के लिए आया है, लेकिन आदम नंगा है, सामने जाने से पर कतराता है, परेशान है। यहाँ पर खुदा कहता है कि तू अपने नंग को क्या कर, तूने गुनाह किया भी है तो भी तू अपने नंग को भूल जा, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं तेरा शोहर हूं। तूने मुझे छोड़ा है लेकिन मैं तुझे, तू मुझसे प्यार नहीं करती लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसके बावजूद कि तू मुझे छोड़कर गायों के पास गई, इसके बावजूद कि तू मुझे छोड़कर गायों के पास गई, इसके बावजूद कि तू मुझे सजदा करने की बजाय, मेरे सामने झुकने की बजाय तू गैर माबूदों के सामने सजदा करती रही, मैं इसके बावजूद भी तुझसे प्यार करता हूं। वापस लौटा अपनी उस नंगी को जो तूने पिछले जिंदगी में काम किए हैं भूल जा। याद रखें, जब हम ऐसा करते हैं, अपनी पिछली जिंदगी को जो गुनाहों में गुजरती है, अपनी पिछली जिंदगी को जो परेशानियों में गुजरती है, अपनी पिछली जिंदगी को जो शायद गैर माबूदों में गुजरती है, जब हम भूल कर फिर से अपने खुदा के पास आते हैं, बासियत शोहर और बासियत बीवी के वो एक बार फिर हमको कबूल कर लेता है, लेकिन सच्चे दिल के साथ। जब हम तौबा करते हैं, एक गुनहगार शख्स जब तौबा करता है, जब अपने गुनाह पर पछताता है, मुझसे बेटे के बारे में लिखा है, उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के पास तो इतनी सारा कुछ है, मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, मैं वापस अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और उससे ये कहूंगा कि बाप मैं तेरी नजर में और आसमान की नजर में मैं गुनहगार हुआ हूँ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बोले बाप के बारे में लिखा है कि जब वो सामने उसके लिए जाता है, बाप की बाहें उसके लिए और जब एक गुनहगार शख्स वाकई अपने खुदा के सामने झुकता है, वाकई तौबा करता है,
तो उसकी बाहों को सलीब पर देख लीजिए। उसकी बाहें कभी कभी आपको ऐसे नजर नहीं आएंगी, बल्कि हमेशा उसकी बाहें रहती दुनिया तक सलीब पर आपको ऐसी नजर आती हैं, क्योंकि वो आज भी आपसे प्यार करता और आपको वापस बुलाता और आपको गले लगाना चाहता है। लेकिन क्या मैं और आप वाकई उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या मैं और आप वाकई उसे प्यार करते हैं? क्या हम उसकी जो प्यार की आवाज है, क्या हम उसकी आवाज पर लबैक कहने के लिए तैयार हैं? मुकाशा की किताब उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, तुम्हारी आवाज सुनकर खोलेगा तो मैं तेरे पास अंदर आऊंगा, मैं तेरा मेहमान बनूंगा। वो हमें बरकत देना चाहता है, हमारे अंदर आना चाहता है, हमारे दिल में बसना चाहता है, हमारा मेहमान बनना चाहता है, हमारे पास आकर हमारी परेशानियों को दूर करना चाहता है, हमारे दुखों को दूर करना चाहता है, और वो हमें बीमारियों से शिफा देना चाहता है, और सबसे बढ़कर वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। अगर हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, हमेशा की तसल्ली, हमेशा का आराम पाना चाहते हैं हम, तो चाहिए कि हम उसके कदमों में अभी अगर पहले से झुकते हैं, पहले से उसे बहसियत अपना महबूब कबूल कर लिया है, अपना शोहर कबूल कर लिया है, तो बड़ी खूबसूरत बात है। अगर नहीं तो आज ही उसके सामने उसके कदमों में झुक जाएं, उसके सामने झुक जाएं, उससे कहें कि ऐ खुदावंद मैं तेरा और इस तेरे आसमान की नज़र का गुनहगार हूँ। मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मैं इस लायक नहीं रही कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे तेरी बेटी कहलाऊं, मुझे तू अपने नौकरों जैसा कर ले। तो जब आप ऐसी तौबा करेंगे तो आपका खुदा यकीनन आपको गले लगाएगा और आपको बरकत देगा। यकीनन वो ऐसा करेगा, यकीनन वो ऐसा करेगा। और आज की रात वो ऐसा करना चाहता है। आज की शाम उसे महसूस करे कि वो वाकई खटखटा रहा है। क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? महबूबा ने कहा कि मैं आवाज़ सुनती तो हूँ, लेकिन वो उठी नहीं है। और जब उठी है तो वक्त गुजर चुका है। इससे पहले का वक्त गुजर जाए, इससे पहले का वक्त हमारे पास ना रहे, हमें उसके कदमों में झुकने तौबा करने की ज़रूरत है। उसके सामने आकर ये कहने की ज़रूरत है कि हाँ खुदा मैं तुझे अपने दिल से तुझे अपना नजात दींदा कबूल करती हूँ। जब ऐसा करेंगे तो हमेशा की जिंदगी मेरा और आपका मुकद्दर बनेगी। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।